नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद के में। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि बिहार एसएससी की क्लास में स्टार्ट करने वाला हूं। तो देखिए, इससे पहले बिहार एसएससी के साइंस के पहला वीडियो आ चुका है। बिहार एसएससी का एक अलग ही प्लेलिस्ट बना है दोस्तों, हमारे चैनल पर जाइएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो इससे पहले कि आप पहला वीडियोज़ देख लीजिए, तब आप सीक्वेंस में अगर देखते हैं तो जैसे कि 1 से लेकर के 10-12 वीडियो में अगर क्रिएट करता हूं और सबको देख लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि बिहार एसएससी में जो जीके के और जीएस के, जीके के नहीं, जीके के तो 50 क्वेश्चन अलग होंगे, उनको मैं अलग से तैयार करूंगा। तो जो जीएस के 25 क्वेश्चन होंगे वे सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। जिस तरह से बिहार पुलिस में हमने वीडियोज़ दिया और बहुत अच्छी संख्या में क्वेश्चन आए, उसी प्रकार से मैं बिहार एसएससी की भी क्लास शुरू कर चुका हूँ, बिल्कुल कंटिन्यू और निःशुल्क। तो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के जल्दी जल्दी देखें। मैं बिना वक्त गवाए हुए क्वेश्चंस को शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, कब कवक को, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मिसप्रिंट है, कवको है ना, कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचार्य पाया जाता है? तो यह कवक मूल पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, समझिएगा क्वेश्चन को। ये मत सोचिएगा क्वेश्चन का लैंग्वेज कठिन है तो भाग जाएंगे। आपने देखा, अब बिहार पुलिस का एग्जाम आपने दिया होगा तो देखा होगा कैसे लैंग्वेज आए हैं, तो भागना नहीं है, पढ़ना है। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो ईस्ट और मशरूम जो है वह फफूद हैं, ध्यान दीजिएगा। ईस्ट और मशरूम ये दोनों फफूद हैं, ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो वीडियो है ये आपको बिहार पुलिस के लिए भी काम आ जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल और केवल बिहार एसएससी के लिए ही ये है, ये बिहार पुलिस और बिहार सब इंस्पेक्टर में भी आपको काम आ जाएगा। तो बिल्कुल इत्मीनान से देखिए, आप एक चीज़ की तैयारी करें तो आपको तीनों की तैयारी हो जाएगी। कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो सेलुलोज है, कपास में सेलुलोज, ध्यान रखिएगा। लाइकेन, लाइकेन जो है वह किससे निर्मित होता है? तो लाइकेन कवक और शैवालों से निर्मित होता है। अब पूछता है दोस्तों कि कवक और शैवालों का यह रिलेशन क्या कहलाता है? तो यह रिलेशन सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाता है, यह सहजीवन संबंध कहलाता है। और इस संबंध को किस नाम से जाना जाता है? तो इस संबंध को हेलोटिज्म नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्या नाम से जाना जाता है? हेलोटिज्म, ध्यान दीजिएगा, हेलोटिज्म है ना। ये पूछता है कि ये किस संबंध को किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। जीवन चक्र की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वह पुष्प है। क्या है दोस्तों? पुष्प है, ध्यान रखेंगे। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम जो तत्व होता है वह महत्वपूर्ण होता है। अब ये भी पूछता है कि पौधों में कौन सा तत्व जो होता है क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि मैग्नीशियम, ध्यान रखें। अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं? श्वसन है, देखिए श्वसन करते हैं, तो वातक तंत्र यानी ट्रैकिया के द्वारा श्वसन जो है वह करते हैं। सेव में पाए जाने वाला लाल रंग, देखा आपने, सेव का जो रंग होता है वो लाल होता है, ऊपर का जो कवर होता है ना, तो उसका कारण पूछ रहा है। तो उसका कारण है एंथोसायनिन। क्या है दोस्तों? एंथोसायनिन, ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, कुनैन जो कि अनावृत विजी है, ठीक ना, जो कैसे प्राप्त होता है ये पूछ रहा है। तो यह सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है, यह सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। और यह मलेरिया की एक दवा है दोस्तों, यह एक मलेरिया की दवा है। इसे क्लोराक्विन नामक दवा बनाई जाती है जो कि मलेरिया के जो मरीज होते हैं उनको दी जाती है, और मलेरिया जो बीमारी है वो सही होती है ना। तो ध्यान रखेंगे। टमाटर में लाल रंग पूछ रहा है, अभी सेव का पूछा था, अभी पूछ रहा है टमाटर के लाल रंग का कारण। तो टमाटर के लाल रंग का जो कारण है वह है लाइकोपिन, ध्यान रखिएगा। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। तो शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम सोरासिस है। क्या है दोस्तों? सोरासिस इंपॉर्टेंट है। सांपों की विष ग्रंथि, विश्व नहीं है, विष ग्रंथि किस अंग के समान है? तो सांपों में जो विष ग्रंथि है, जहर की जो ग्रंथि है, वह कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान है ना। वो जैसे लार ग्रंथि होती है वैसे उनकी विष ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर,
नेपथेंस खसियाना नामक पौधा मूलतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो यह मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से मैंने इसको ऐड किया है। 15 नंबर, चट्टानों पर उगने वाले पादप को क्या कहा जाता है? तो चट्टानों पर उगने वाले पादप को शैलोपहेद कहा जाता है। शैल मतलब चट्टान होता ही है, आप इतना ध्यान अगर देंगे क्वेश्चन में तो आपको आंसर दिख जाएगा। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? तो ऊंट जो है वह अपनी आंत में जल का जो है संग्रह करता है। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव क्या है? तो सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कोलोसल स्क्विड है। यह सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? लीची के फलों को तो एक बीजी बेरी के अंतर्गत रखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो कैप्साइसिन के कारण जो है यह लाल मिर्च तीखी होती है। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है, उसका खाने वाला हिस्सा क्या कहलाता है? हल्दी जो है तने से प्राप्त होती है, तो उसका खाने वाला हिस्सा पूछ रहा है कि क्या कहलाता है? तो खाने वाला जो हिस्सा है वह प्रकंद कहलाता है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो व्हेल जो है वह सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं, इंपॉर्टेंट है। रेशम का कीड़ा जिसे सिल्क वर्म कहते हैं, अपने जीवन काल में किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु यानी कॉमर्शियल फाइबर उत्पन्न करता है? बहुत बार पूछा गया है, तो प्यूपा अवस्था में जो है यह उत्पन्न करता है। गर्म रुधिर वाले यानी वार्म ब्लडेड या समतापी जंतु का जो तापमान होता है वह सदैव एक समान होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर जाइएगा। और हाँ दोस्तों, देखिए बिहार पुलिस की भी मैं एडवांस क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ, तो हमारे टेलीग्राम पर उसका भी क्लास भी चलता है और यूट्यूब पर प्रतिदिन सुबह में 6 बजे 5:30 में आपको उसके वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग बिहार पुलिस की भी तैयारी करते हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार पुलिस एडवांस क्लास, ध्यान रखेंगे। समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो देखिए, समुद्री घोड़ा एक प्रकार का जो है वह मछली है, तो यह मछली का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25, वह कौन सा स्थान पर है जो अंडे तो देता है पर बच्चे नहीं? देखिए, वह कौन सा स्तनपायी है ना, वह कौन सा स्तनपायी स्थान पर नहीं होगा, टाइपिंग जो है वह मिस्टेक है। स्तनपायी, वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे तो देता है पर बच्चे नहीं? तो एकीडना है, एकीडना जो अंडे तो देता है पर बच्चे नहीं। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा चिंतन करना मनुष्य को किस जानवर से अलग करता है? तो वानर से अलग करता है। वानर जो हैं वह चिंतन नहीं करते हैं और सोचते नहीं हैं, तो उनसे अलग करता है मनुष्य को। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका जो है वह शुक्राणु है, ध्यान रखेंगे। सील किस वर्ग का स्तनपायी है? सील जो है वह मैमल के अंतर्गत आता है। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो डॉल्फिन जो है वह स्तनपायी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो कॉर्क जो है वह क्वर्क्स से प्राप्त किया जाता है। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का जो है वह प्रयोग किया जाता है? तो जानते हैं कि गन्ने में उसका जो तना होता है उसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, अफीम या मॉर्फिन प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है? तो पोस्ते के पौधे के अधपके फल से, यानी पोस्ता के जो पौधा होता है उसके अधपके फल से अफीम जो है तैयार होता है। लहसुन की गंध का जो कारण है वह क्या है? तो सल्फर यौगिक की उपस्थिति। अगला 34 नंबर, शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को मरुद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुद्भिद। क्वेश्चन नंबर 35, जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो एम्फीबियन कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे। अधिपादप अन्य पौधे पर क्यों निर्भर रहते हैं? तो अधिपादप अन्य पौधे पर यांत्रिक सहारे के लिए जो है वह निर्भर रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, टीक और माइट किस जीव वंश से संबंधित हैं? तो यह मकड़ी वंश से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मैं एक बार फिर बता दूं दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि वहाँ प्रतिदिन क्विज भी कराया जाता है शाम को मेरे द्वारा 8:30 में, है ना।
तो जरूर जुड़ जाएं अगर आप भी चाहते हैं अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना। तो जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो लूसीफेरोज के कारण जुगनू की जो चमक होती है वह लूसीफेरोज के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, सन हेम्प रेसे किससे प्राप्त होता है? तो सन हेम्प रेसे फ्लोएम से प्राप्त होता है। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? तो लेग्यूमिन मूल की ग्रंथियां, जो देखिए जैसे चना और मटर ये सब होता है, इनकी ये लेग्यूम परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी जड़ों की जो ग्रंथियां होती है उसमें लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज कब प्रकाशित हुई? अब ये भी पूछ सकता है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक किसकी है? तो बताएंगे चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक 1859 में प्रकाशित हुई है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो जीवाश्मों से जो है वह प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कॉकरोच और सिल्वरफिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो ओपन परिसंचरण तंत्र यानी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, किन कशेरुकी जीव में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित रहता है? यानी अनुपस्थित रहने का मतलब है कि इनमें कंकाल होता नहीं है। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें कंकाल नहीं होता है, अनुपस्थित रहता है। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? तो अपरा के द्वारा यानी प्लेसेंटा के द्वारा। इसके देखिए जैसे कह रहा है कि जब बच्चे गर्भ में होते हैं तो उनको उनकी माता के द्वारा खाना मिलता है, कैसे? तो उसमें भी यही आंसर होता है, प्लेसेंटा के द्वारा यानी गर्भ नाल के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 46, विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? यानी जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैलियोंटोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखेंगे। चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो नियततापी यानी वार्म ब्लडेड प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता शुतुरमुर्ग होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ना, एंट अमीबा यानी हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? यह एक परजीवी का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है ना। तो यह मानव की आंत में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लिग्नेन नामक पदार्थ जमा रहता है, कहाँ जमा रहता है? तो जाइलम नामक उत्तक पर। तो ये थे दोस्तों जीव विज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह से लिए गए थे। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी सार संग्रह का महत्वपूर्ण योगदान होता है बिहार एसएससी के। जैसे आपने पिछला क्वेश्चन देखा होगा अगर बिहार एसएससी का, तो आपने पाया होगा कि एनसीईआरटी से अच्छे संख्या में क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं सबसे पहले बायोलॉजी का एनसीईआरटी आपको ख़त्म करा दूंगा, सारे सब्जेक्ट के लिए मैं एनसीईआरटी सार संग्रह ख़त्म करा दूंगा। उसके बाद फिर से मैं एक नया क्लास शुरू कर दूंगा। तो आप लोग परेशान मत होइए। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि केवल इतना ही पढ़ाएंगे तो जी नहीं, मैं बिल्कुल डिटेल में मैक्सिमम पढ़ाऊँगा बिहार एसएससी के लिए। तो जो भी भाई अगर हमसे जुड़े हैं तो ये मान के चलिए, अगर ईमानदारी से आप यहाँ मेहनत करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वह कोई नहीं रोकेगा। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।